केंद्र की मोदी सरकार के 9 जून को 11 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब घर घर जाकर जन जागरण अभियान चलाएगी। तो वहीं जातिगत जनगणना समेत विकास की बातों की जनता को बताई जाएंगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मोदी सरकार सर्व समाज के विकास के लिए काम कर रही है। जातिगत जनगणना कराना एक ऐतिहासिक निर्णय है। तो वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर कहा गया कि चिंता या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उपचार जरूरी है, उपचार की पूरी व्यवस्था है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता आकाश सेन ने प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मेरे साथ हैं। सर, लगातार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो रहे हैं और इसके पहले जातिगत जनगणना का निर्णय भी सरकार ने लिया। एक बड़ी कार्यशाला आज बीजेपी मुख्यालय में हुई है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आकाश जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ सबका विकास में हम आगे चल रहे हैं, दूसरी ओर हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता पहले करें। तो आज भारतीय जनता पार्टी चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, सबकी चिंता कर रही है। जो भी विकास की दौड़ में पीछे रखे उनको साथ लेके आगे चलना है, तभी तो 2047 में विकसित भारत बनेगा। आज की कार्यशाला में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रदर्शन हुआ, धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने जो जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है उससे निश्चित रूप से योजनाएं बनाने में लाभ होगा और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी साथ साथ पूरे समग्र समाज का लाभ होगा। वैसे इसके अलावा राहुल गांधी जी का एक बयान निकलकर सामने आया। लंगड़ा घोड़े और घोड़ों की अलग अलग श्रेणियां भी उन्होंने बताई कि बारात का घोड़ा अलग होता है। दिव्यांगजन खासे इससे जो है आहत हुए हैं, कैसे देखते हैं उनके बयान? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जब आज की परिस्थितियों में इस तकनीकी युग में हमारे दिव्यांग साथी भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हमारे दिव्यांग साथियों ने कीर्तिमान स्थापित ना किए हों। तो इस ऐसी परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं की तुलना करते हुए ऐसी बात कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य, देव दुर्लभ कार्यकर्ता बोलती है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का ये बयान शर्मनाक है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि कोरोना का अलर्ट भी है, केंद्र सरकार से एडवाइजरी आ गई है, मध्य प्रदेश में आप भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि अब तो भोपाल में भी मरीज मिलने लगे ना। देखिए, अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार तो ना कोई घबराने की ज़रूरत है, ना कोई इस तरह से कोई बड़ा भारी अटैक कोरोना का हुआ है। केवल छुटपुट घटनाएं आई हैं जो निरंतर आती हैं, कोई ये नई बात नहीं हो रही है। हर बार जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो इस तरह की बीमारियां आती हैं। केंद्र की सरकार भी और मध्य प्रदेश की सरकार भी सजग है, सतर्क है और नागरिकों से आह्वान करता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केवल स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस तरह के किसी भी उस हाइप में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बीमारी अभी ऐसी नहीं आई है कि जिसके बारे में चिंतित हुआ जाए। बाकी की सरकार पर भरोसा रखें, सरकार सतर्क है, सजग है, आप केवल मस्त रहें। अस्पतालों को जरूर एहतियातन बरतने के निर्देश आप लोगों ने दिए हैं? ऐसा कोई अभी कोई निर्देश नहीं दिया है और हम हमेशा हमारे अस्पताल चाहे मौसम जनित बीमारियां हों, चाहे जो रेगुलर बीमारियां हों, उनके लिए सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं और ये निरंतर का चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई और अगर हम बात करें तो कोरोना को लेकर भी जो है साफ तौर पर मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अस्पतालों में पूरी उपचार की व्यवस्था है, सावधानी ज़रूर रखें। भोपाल से कैमरा पर्सन संजीव लट्टू के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।